नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और बहुत ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। हर हफ्ते मैं वीडियो बनाता था कि मार्केट कैसी रही और हमारी ट्रेडिंग कैसी रही। इस हफ्ते से मैं दो सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं। एक तो मार्केट की समरी कैसी रही और हमारा प्रेडिक्शन मार्केट को लेकर क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। और दूसरी वीडियो अलग से होगी कि मार्केट में हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, खासकर हमारी ऑप्शन सेलिंग कैसी रही। तो दोनों वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वीडियो आपको देखनी है, कौन सी वीडियो नहीं देखनी है, या फिर दोनों की दोनों वीडियोस देखनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो है कि पिछले हफ्ते मार्केट कैसी रही, अगले हफ्ते मार्केट कैसे रहने वाली है। थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर इन जनरल मार्केट की समरी से ही हमें इतना कुछ समझ में आ जाता है कि ट्रेंड कैसा है, मार्केट कहाँ जा रही है। तो ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो। लास्ट वीक मार्केट कैसी रही और अगले हफ्ते मार्केट कैसे रहने वाली है, क्या हम प्रेडिक्शन है मार्केट को लेके, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये वीडियो प्योरली मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी की रेंज 23873 24354, तो 481 पॉइंट्स की। कहने को तो टेक्निकली छोटी रेंज में निफ्टी रहा, 500 पॉइंट से कम की रेंज निफ्टी की छोटी रेंज होती है। नेट नेट निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, 233 पॉइंट्स का गेन किया महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स के वजह से। मान निफ्टी को थोड़ा गेन हुआ। बैंक निफ्टी ने बेटर परफॉर्म किया, 991 पॉइंट्स की रेंज थी, 51759 52750। देखा जाए तो नेट गेन बैंक निफ्टी का 920 पॉइंट्स का था, 1.8% का। वो इसलिए था क्योंकि मंडे को गैप अप ही अच्छा खासा हुआ था, तो उसी में बैंक निफ्टी में गेन हो गया। इंडिया विक्स का प्रीवियस क्लोज 16.09, इस पर 14.42 यानी कि 8.95 इंडिया विक्स ने लूज किए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा शांत हो रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। बीएसई मिड कैप ने बहुत जबरदस्त 2.31% का गेन किया, 46070 पर बंद होकर। बीएसई स्मॉल कैप ने और भी जबरदस्त गेन किया, 4.92% यानी कि 55199। तो एक तरह से निचले शेयर्स में और ब्रॉडर मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी थी। अडानी के शेयर्स ने भी रिकवर किया, और महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा एक्सुबरेंस मार्केट में आया, जो कि कहीं ना कहीं नंबर्स में दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टोरल वाइज सारे सेक्टर्स एकदम खुशियों से झूम रहे थे। फर्टिलाइजर 13.46%, कमर्शियल सर्विसेज 9.46%, हार्डवेयर टेक 8.37%, हेल्थ केयर 7.44%, ट्रांसपोर्टेशन 7.33%, टेलीकॉम 7.04%। तो अगर आप देखो तो ये तो सब वो सेक्टर्स हैं जो 7% से ज्यादा मूव किए हैं। उसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक भी सेक्टर इस हफ्ते रेड में नहीं बंद हुआ। तो पूरी मार्केट अच्छे मूड में थी, भले ही बहुत बड़े अच्छे मूड में नहीं हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तो बड़े अच्छे मूड में भी थी। तो नॉन निफ्टी शेयर ज्यादा बुलिश है। निफ्टी बुलिश तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। एफआईआई हमेशा की तरह बेच रहे हैं, डीआई हमेशा की तरह खरीद रहे हैं। जबकि एक दिन तो एफआईआई ने एमएससीआई इंडेक्स की कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा सा खरीदा भी, लेकिन फिर वापस बेचना शुरू कर दिया। ग्लोबली अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, डाउ जोन्स 1.39% गेन किया है, तो ऑल टाइम हाई पर डाउ जोन्स बैठा है। डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा है, जो कि आइडियली हमारी मार्केट के लिए अच्छा है, 105.97, 1.5% डॉलर इंडेक्स टूटा। लेकिन उसके बावजूद भी रुपया हमेशा के लोएस्ट लेवल पर आ गया, डॉलर के अगेंस्ट $84 के पार पहली बार बंद हुआ है। तो ये एक नेगेटिव है हमारे रुपए के लिए। ब्रेंट क्रूड गिरा 2.91%, $72। तो एक तो मतलब वॉर के टेंशन कम हो रहे हैं, दूसरी मतलब इसका ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी मार्केट के लिए अच्छा है अगर क्रूड का, पेट्रोल का रेट कम होता है। तो ग्लोबल मार्केट्स बुलिश हैं, हमारी मार्केट ओके ओके है, कोई कौन बुलिश नहीं है। बिग स्टॉक बिग गेन्स, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, सब के सब 20 से 30% के बीच में गेन किए। तो अडानी शेयर्स छा गए इस हफ्ते। स्विगी, एलआईसी, एनआरडी एंटरप्राइज, सीमेंस, पॉलीकैब, इन सब में 10 से 20% का गेन हुआ। बीईएल, एचएल, एबीबी, बजाज हाउसिंग, आईओबी, अंबुजा, श्रीराम, ये सब के सब 5 से 10% के गेन में रहे। तो अच्छा गेन था। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक भी शेयर 5 से ज्यादा % के लॉस में नहीं रहा। इसके अलावा अगर अगला हफ्ता देखें हम कैसा होने वाला है, हमारे हिसाब से जो जीडीपी नंबर आए हैं कल यानी कि फ्राइडे को, 5%, 5.5%, तो काफी खराब नंबर है, क्योंकि हम 8% के भी ऊपर की कभी बात करते थे तो मार्केट उसको लेकर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। ये बात अलग है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन उस चीज का ऑलरेडी बिल्ट इन था हमारे सिस्टम में, लेकिन शायद इतने कम का नहीं था। अमेरिका वगैरह में अगर जीडीपी नंबर 0.25% भी कम हो जाता है तो तहलका मच जाता है, हमारा तो 1.5 2% के करीब गिर गया। मार्केट वैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट बुलिश टोन में है, तो शायद वो चीज़ें तो कंटिन्यू रहे, या ऐसा हो सकता है कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करे। निफ्टी में चौपी कंसोलिडेशन हमारे हिसाब से चलता रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, खरीदने की भी बेचने की भी, उनको ध्यान से देखिए।
कई सारे स्टॉक मुझे लगता है कि जो 200 डे ईएमए लेवल से बाउंस बैक किए हैं, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कुछ शेयर्स अभी भी उसके नीचे हैं, तो शायद उन शेयर्स के बुरे दिन आ रहे हैं, लेकिन जो शेयर्स 200 डे ईएमए से बाउंस करके ऊपर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंदी खत्म कर चुके हैं। एफआई एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया तो हमारी मार्केट अनरीजनेबली ऊपर भाग सकती है। वैसे तो एफआई जब खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग डिआईआई कर सकते हैं। मिड स्मॉल कैप कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा रनअप उन्होंने दे दिया है, कई शेयर्स वापस महंगे होने लगे हैं। ऑन सेकेंड नोट, हमारा अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 पिछले हफ्ते हमने बंद कर दिया है, अल्फा 11.0 शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो है, उसमें आप देख सकते हैं हमारे अल्फा पोर्टफोलियो के वीडियोस। तो दोस्तों ये थी हमारी पिछले हफ्ते की समरी और अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन। अगले हफ्ते थोड़ा प्रेडिक्शन वाला पार्ट थोड़ा लंबा रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।